नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पर। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग सोच रहे हो रेलवे के अंतर्गत ग्रुप डी में फॉर्म भरने के लिए, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के दरमियान मिलने वाली है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे वीडियोज़ के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा कमेंट कैंडिडेट्स कर रहे हैं। उनको जो कि प्रॉब्लम्स हो रही है, कन्फ्यूजन में है कि आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म तो उन्होंने किसी भी ऑनलाइन साइबर कैफ़े से भरवाया है या फिर खुद से भी भर दिया है, परंतु जहां बात आती है जाति प्रमाण पत्र की जानकारी अपलोड करने में, तो वहां उन्होंने अपने स्टेट लेवल का जो कि जाति प्रमाण पत्र फिलअप कर दिया है। यानी कि ओबीसी कैटेगरी वाला जो भी बंदा है वो उसने जाति प्रमाण पत्र में अपना सिर्फ स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र की जानकारी अपलोड कर दी है। और एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र की जानकारी भर के अपना स्टेट लेवल का ही जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। तो अब इस सिचुएशन में होगा क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा या फिर नहीं? तो काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स परेशान हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होगा, हमारा फॉर्म रिजेक्ट होगा या फिर नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों के पास अभी तक सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, जैसा कि आप सभी को पता है 22 फरवरी 2025 आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म भरने की अंतिम दिनांक निर्धारित की गई है। तो इस दिनांक के पूर्व यदि हो सके तो, है ना, कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं है, अगर हो सके आपको लगता है कि सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र 1-2 दिन के अंदर आप लोग बनवा सकते हो, तो बिल्कुल कोशिश यही आपको करना चाहिए कि बनवा लेना चाहिए। ठीक है, उचित तो यही है। नियमानुसार यदि आप लोग चलना चाहें तो आप लोग 22 फरवरी 2025 के पूर्व बनवा सकते हैं। आप और लोग अपना तहसील स्तर से जो भी कलेक्ट्रेट कचहरी होगा जहाँ भी बनता है, तो सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवा सकते हो। जो भी आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होगा जाति प्रमाण पत्र, उसको लेकर आपको जाना है अपने संबंधित तहसील में या फिर कलेक्ट्रेट कचहरी में, और अपना आधार कार्ड लेकर जाना है और संबंधित जो भी 10th की मार्कशीट भी लेकर जा सकते हो, आधार कार्ड लेकर जा सकते हो। परंतु आपका जो कि स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र मात्र से ही हो जाएगा, उसको आप वेरीफाई करेंगे जो भी अधिकारी होंगे। इसके बाद जो आपका स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होगा जाति प्रमाण पत्र, उसी के बिहाफ पे आपका सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र इशू कर दिया जाता है। विदिन 1 से 2 दिन के भीतर ये जो कि आपका सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रही बात कि जिन भाइयों ने स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र की जानकारी अपलोड कर दी है फॉर्म भरते समय, तो उनको बिल्कुल 1 भी % टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं दोस्तों, दावे के साथ बोल रहा हूं, 1% भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपका भाई किशन साहू है, बिल्कुल आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। आप लोग बिल्कुल अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है, तो अब आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। आप इस प्रकार से अपने स्ट्रेटजी को बनाइए कि आपका जो कि आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है, उसका एग्ज़ाम किस प्रकार से क्वालिफाई किया जाए। ठीक है, अब आप लोग अपने प्रिपरेशन में ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए। बाकी फॉर्म 1% की टेंशन आप भूल जाइए। फॉर्म बिल्कुल आप लोगों का एक्सेप्ट होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म में एक्सेप्ट होगा। और आप लोगों की अगर अच्छी खासी मेहनत हुई तो बिल्कुल आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। और एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बस आप लोगों को सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा, क्योंकि देखिए ये आरआरबी यानी कि रेलवे का जो कि डिपार्टमेंट है सेंट्रल लेवल का है, यानी कि सेंट्रल की नौकरी है। और सेंट्रल की जितनी भी नौकरियां होती हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो और भी कुछ बैंक हो गई, तो उसमें सेंट्रल का ही जाति प्रमाण पत्र, सेंट्रल के ही डॉक्यूमेंट्स मतलब मैंडेटरी होता है, अनिवार्य रूप से लगाना पड़ता है। ठीक है, तो
फॉर्म भरते समय भले ही आपके पास अभी जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल का नहीं है, तो आप लोग घबराइए बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहिए। बिल्कुल आपकी जो भी कैटेगरी है, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आप लोग इन्हीं कैटेगरियों में आओगे और जनरल वाला जनरल में ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल यदि आप लोगों ने अपना स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र की जानकारी फिल कर दी है, तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना दोस्तों। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, ना ही आपको करेक्शन वगैरह करने की आवश्यकता है। फालतू का आप लोग करेक्शन चार्जेस पे करोगे और कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो जो गलतियां हो चुकी हैं तो रहने दीजिए। और यदि आप लोगों ने अभी फ्रेश फॉर्म भर रहे हो, यानी आप लोगों ने अभी फॉर्म भरा ही नहीं है, तो उस कंडीशन में आप लोग अपना तहसील स्तर में जाके और जो भी आपका कलेक्ट्रेट कचहरी हो, वहाँ सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हो। इतना तो मैं भी आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि यदि आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो क्यों फिर त्रुटि कर रहे हो। जब आपके पास अभी समय है और फॉर्म भी अभी नहीं भरा है, तो बिल्कुल आपको सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है और सब जानकारी आपने स्टेट लेवल की ही डाल दी है, तो फिर उसमें अब आप लोग माथापच्ची मत कीजिए और करेक्शन वगैरह मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, आप बाकायदा पेपर भी दोगे। एग्ज़ाम में यदि आपकी मेहनत अच्छी रही तो पास भी होगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र बनवा के दिए गए जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल का बनवा के आपको जमा करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो कि आपका जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल लेवल का वेरीफाई किया जाएगा, डबल चेक किया जाएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप लोग लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता भी है, एसएससी की जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं, एसएससी जीडी वगैरह की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, उसमें तो देखिए जाति प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय लेता ही नहीं है, कुछ भी नहीं लेता, ठीक है। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एसएससी जीडी वगैरह में, तो फाइनल रूप से, अंतिम रूप से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र वहाँ देखा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग निसोच रहिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोग अपने पढ़ाई लिखाई में लगे रहिए। और आपका छोटा भाई है, बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार की नॉलेजफुल अपडेट प्राप्त करने के लिए। और चलिए, वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो लोग टेंशन में हैं कि उन्होंने सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया है। चाहे कोई भी आप लोगों ने जाति प्रमाण पत्र डाला हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चाहे जो फॉर्म में पड़ गया तो पड़ गया, बस आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोग सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा के लेकर जाइएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।